ये बता दीजिए कि आप यहाँ से कहाँ तक फाइनल क्या दे रहे हैं हम लोगों को? वैसे ही जहाँ पर ये डेडलाइन इनका रखा हुआ यही है, ये तो लास्ट में सर यही है डेडलाइन वो ये एंड टू एंड यही है। 16.5 जाएगी ना, तो वो आदमी सीटिंग वाला दिखेगा ना वहाँ बैठा हुआ। आप व्यू बटर दोगे नहीं बीच में, ओपन रहेगी। अब यहाँ पे आप पंखे कूलर वगैरह कैसे कर रहे हैं? सर 20 कूलर 20 पंखा ग्राउंड में दे रहे हैं। 24 कहा था कूलर उनने, 2 स्क्रीन भी है, 4 घट गए, स्क्रीन भी है, 2 स्क्रीन 2 था। 24 है कहा। अरे एक स्क्रीन के बारे में एक सवाल था। ओके में एक स्क्रीन के बारे में मैंने अंकल से भी कहा था, क्या एक स्क्रीन संभव है? ओके होटल जहाँ पे हमारे चौक है, नहीं संभव सर है। सुनो, वायर की कॉस्ट मैं वहन करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर एक स्क्रीन वहाँ लग जाए, क्योंकि सारे लोग बहुत वहीं से आएंगे। हाँ सर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, लाइव करना है एसीसी की टीम को आती, कभी यहाँ से लाइव हो ही नहीं सकता सर। क्यों संभव नहीं सर, बाहर कहाँ से आप ले जाएंगे? बाहर 10 25 50 100 मीटर मैक्सिमम। नहीं तो एक स्क्रीन नहीं है, 150 मीटर है, 100 मीटर वायर ही तो है। आप असंभव को संभव करके तो दिखाइए। व्यापक स्तर पर तैयारी हो रही है और यहाँ पर आज निरीक्षण भी किया गया है। यहाँ पर हम जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है और अनुमानित जो हमारा इस रैली में जो प्रतिभाग करने जा रहे हैं नैनीताल उधमसिंह नगर के हजारों हजार कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे सहयोगी साथी, हमारे एमएलए, हमारे पूर्व विधायक और जो हमारे कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं, ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष हैं, महानगर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो इस रैली को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और जो हमारी प्रत्यक्ष जानकारी है वो 20,000 से ज़्यादा संख्या में इस रैली में पहाड़ से भी, तराई से भी, भाबर से भी और सांकेतिक रूप से कुमाऊं क्षेत्र से भी और अन्य क्षेत्रों से भी हजारों हजार कार्यकर्ता, जिसकी मैंने कहा ना कि 20,000 से ज़्यादा संख्या में इस रैली में प्रतिभाग करेंगे। और कार्यकर्ताओं में उमंग भी है, उत्साह भी है। सभी हम एकजुट होकर इस तैयारी में जुटे हुए हैं। एक कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनका आगमन पहली बार हो रहा है और ऐसे वक्त हो रहा है जो चुनाव बहुत करीब है, नज़दीक है। एक संदेश भी देना चाहती है कांग्रेस और जो एक संकनाद भी यहाँ से शुरू होगा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए। और मेरा निश्चित रूप से मत है जो आज के मुद्दे हैं, जो मुद्दे आज जनता लगातार मुद्दों को उठा रही है, अपनी बातों को सरकार के सामने रख रही है, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं, चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। बिना सुविधा शुल्क के धनराशि, बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है उसमें वो कह रहे हैं कि बिना सुविधा शुल्क के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, सरकार काम नहीं कर रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार के जो प्रमुख नेता हैं इस आवाज़ को बल दे रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, पलायन लगातार जारी है। 1200 हमारे गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। सन्नाटा है, खामोशी है, कोई देखने सुन लेने वाला नहीं है। इसकी वजह क्या है? रोजगार, बेरोजगारी, पेपर लीक हो रहे हैं। नीट के पेपर लीक हो चुका है। पूरे देश में सड़कों पर उतर रही है अपने हक के लिए, अपने हकूक़ के लिए। युवा जंतर मंतर पर उन्होंने सांकेतिक रूप से कहिए या हिंसात्मक आंदोलन वहाँ पर शुरू किया है। उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, FIR दर्ज हो रही हैं। और उत्तराखंड तो पेपर लीक के मामले में पूरे देश में एक उदाहरण बन चुका है। पेपर लीक होता है और जो लोग इसमें संलिप्त होते हैं वो लोग कौन होते हैं, वो चेहरे कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के, वर्तमान मुख्यमंत्री के करीबी दिखाई देते हैं। जेल हो जाती है उनको, लेकिन जेल के बाद बेल हो जाती है। बेल के बाद न्यायालय उन्हें दोषमुक्त कर देता है। वजह क्या है? सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, सबूतों को मिटाया जाता है। और इसके जब जंतर मंतर पर इतना बड़ा धरना हो रहा है, पूरे देश के युवा वहाँ पर मौजूद थे। और उत्तराखंड में तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक हो जाता है। यहाँ के जल जंगल ज़मीनों को बेचा जा रहा है। ज़मीनों को अपने चहेतों को दी जा रही है। हजारों एकड़ ज़मीन बांट दी गई है। जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है। वन्य जीव से मानव हानि हो रही है।
कितनी मौतें हो गई हैं, सरकार कुछ सुध लेने को तैयार नहीं है। और जो हमारा कमज़ोर वर्ग है, आम आदमी है, दलित है, शोषित है, अज्ञातों के लोग हैं, उनमें डर और भय का माहौल है, डरी हुई है। तमाम किसान आज अपनी जो उनकी उपज है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। महिला अपराध में यह राज्य पहली पायदान में पहले स्थान पर है। और सरकार आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। पिछले 10 सालों में है पुनर्वास नहीं हो पाया है। खुले आसमान के नीचे, धारचूला में खुले आसमान के नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आज तक उनके उनको पुनर्वासित नहीं किया गया है। थराली पिछले वर्ष जोशीमठ में, टिहरी में, बूढ़ा केदार में, बागेश्वर में, सीमांत जनपदों में जो भारी क्षति हुई है आपदा से, आज तक उनको उसका मुआवजा नहीं मिला है, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली हैं। जो जहां पर है सब कुछ वहीं ख़त्म हो चुका है। कई लोग जमींदोज हो चुके हैं, आज तक उनके शव बरामद नहीं हुए हैं। ये विडंबना है। ऐसी सरकार को इस राज्य में स्थापित करने का काम यहाँ के आवाम ने किया, भरोसा किया, विश्वास किया, और भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है। ये मुद्दे हमारे लिए इस रैली के माध्यम से निश्चित रूप से हम सरकार को घेरेंगे भी, और सरकार के पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। सरकार हार मान चुकी है, पराजय सामने है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में SIR में खेल हुआ है, जो मतदाता हैं जिन्हें वो चिन्हित कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, नोटिस किए जा रहे हैं। उनके कौन लोग हैं जो नोटिस कर रहे हैं? फॉर्म 7 के अंतर्गत वह नोटिस ऐसे लोगों को जो उनकी विचारधारा से जिनका नाता नहीं है, संपर्क रिश्ता नहीं है, उस विचारधारा के लोगों को वो चिन्हित कर रहे हैं। जो नोटिस शिकायत करता है, न उसका नाम मात्र है, न उसका एड्रेस है, न उसका मोबाइल नंबर है, और फिर फॉर्म 10 के जरिए वो नोटिस भेजे जा रहे हैं। हमने ऐतराज़ किया है, हमने पुरजोर विरोध किया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। और हमारे जो BLA 2 हैं, BLA 1 है, हमने सबसे कहा है कि अपने पोलिंग बूथ पर निगरानी रखें, और ऐसे लोग जो फर्जी तरीके से शिकायत करता है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करें। हमने रिटर्निंग अफसर से भी कहा है, हमने सभी रिटर्निंग अफसर से और जो हमारे सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी हमने कहा है कि अगर इस तरह का कृत्य होगा और इस तरह के लोगों को आप टारगेट करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। 20,000 लोग हल्द्वानी की इस धरती पर, कांग्रेस का कार्यकर्ता, आम जनमानस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व है, उनके विचारों को सुनने के लिए आएगा। और इसकी भव्यता में जितने लोग भी साथ इस समय दे रहे हैं, मैं उनको पहले तो साधुवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इसकी भव्यता का अंदाज़ा आपको उस दिन आएगा जिस दिन रैली होगी, क्योंकि तैयारियां जिस प्रकार से हो रही हैं और जिस प्रकार से मोबिलाइजेशन ड्राइव हुई है। और देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने तैयारी नहीं करी है कि हम सरकारी कर्मचारी, सिडकुल के लोगों को और बैणी सेना आदि आदि, जेन्युइनली आम जनमानस इसमें आ रहा है और हम उन सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। और प्रदेश की जो बदहाली है, इससे पार पाने के लिए जो ये लड़ाई है, उसमें जो जन सहयोग, अपार जन सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। बाकी सबसे आपकी तरफ से आवेदन भी है, छाते भी लाइए, कुछ रेनकोट भी दे रहे हैं हम लोग, सब है। क्या है, मौसम तो हमेशा रहेगा ना, लेकिन जब संघर्ष का समय आता है तो मौसम के पार भी हमें जाना है। और मौसम तो रहेगा, कभी ज़्यादा सर्दी होगी, बारिश होगी, धूप होगी, गर्मी होगी, लेकिन देश का जो हाल है और प्रदेश का जो हाल है, उसके सुधार के लिए तो सबको संघर्ष करना ही पड़ेगा। पूरे शहर में वो लोकल वेंडर है ना, वो लोकल वेंडर है ना। क्या कुछ लोगों की खड़गे जी के आने से पहले कुछ लोग को माला डाल के